गणित कक्षा 7 अभ्यास 2C। तो 2C का पहला सवाल देखते हैं इसमें। 2C पहला सवाल है 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो घात रूप में व्यक्त करना है, इसको घात रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ये है। तो इसे घात रूप में लिखने के लिए इनमें से क्या है, सभी ये 12 12 हैं, तो इनमें से एक 12 को लिख लीजिए, लिख लेंगे। अब गिनिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 6 हैं। तो इस पर ऊपर यहाँ पर 6 लिख दिए घात में, बस ये आंसर हो गया, ये घात रूप में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो आधार 5 चाहिए, एक 25 चाहिए और 125 चाहिए। कितना है, 15,625। पहले इसके करते हैं गुणनखंड। 15,625 काटो, इसको किससे काटेंगे। तो लास्ट में 5 है, तो जो जिस संख्या के लास्ट में 5 हो तो 5 से कट जाती है, तो 5 से काटो। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 में, कितनी बार, 5 तिया 15, पूरा कट गया। अब 6 में पढ़ो, 5 इकान 5, फिर 1 बचेगा, यहाँ से आगे 2 है, यहाँ से 1 बचेगा, आगे 2 कितना हो गया, 12 है। अब 5 का पहाड़ा 12 में पढ़ो, 5 दूनी 10, वो 12 थे, 2 बच जाएंगे, आगे 5 है, इधर से 2 इधर से 5, तो कितने होंगे 25। 5 का पहाड़ा 25 में, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 छंग 30, क्योंकि 31 में पढ़ेंगे, फिर 1 बचेगा, इधर 2 है, 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गए, आगे 5 है, तो 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 इकन 5, फिर 1 बच गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 बच जाएंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 इकन 5। अब कितना लिखेंगे, इन्हें लिखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 5 हैं। अब इसमें पहले मांगा है आधार 5, तो इनमें ये 5 है सभी, तो इनमें से एक 5 को लिख लेंगे। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो घात लगा दो 6, एक ये आंसर हो गया। अब फिर लिखो इसको 15,625, 15,625, फिर इन्हीं को लिख लो, 1 2 3 4 5 6। अब आधार बनाना है, नीचे वाला आधार होता है और ऊपर वाली घात होती है। अब आधार बनाना है 25, तो 25 की क्या करें, 5 की 5 से गुणा करें, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, दो दो गुणा कर लो, तो ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। अब आधार 25 चाहिए, तो 25 बन गए, एक 25 लिख लो इसमें से। अब 25 हैं कितने, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हाथ लगा दो, ये आंसर। फिर लिखो उसी को 15,625, क्या था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब बनाना है 125, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, फिर 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी कि यहाँ पर 125 आएगा और इधर भी 125 आएगा। अब 125 कितने हो गए, 3, तो घात लगा दो 2, क्योंकि ये तो 1 2, तो कितने हो गए, घात 2 लगा दिए, ये आंसर हो।
यहाँ पे आधार 125 हो गया, यहाँ आधार 25 हो गया, यहाँ पर आधार 5 हो गया। तीनों में आंसर मिल गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 में 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो कितना है? 0.0001 को आधार 0.01 इस पे बनाना है। अब देखते हैं इसमें, इसके भी बटे में लाइन खींचो और पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, और पॉइंट के बाद में दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो उतने ही 0 लगाएंगे नीचे। 1 2 3 4। इसमें भी देखते हैं, इसे हटाएंगे दशमलव तो 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2, तो 2 0 1 2। इसका मतलब है यहाँ पर कितना आ गया? ये ऊपर 1 नीचे 1 2 3 4, यानी 10,000। अब 10,000 को हम किससे काटेंगे? 10,000 काटेंगे 100 से, क्योंकि बटे में इसके 100 आ रहा है। तो 10,000 को किससे काटें? 100 से। 100 एकन 100, इतना कट जाएगा, 2 0 ये बचेंगे। फिर 100 से ही एक बार 100 एकन 100, तो ऊपर 1 नीचे 100 गुणा 100, इन दोनों को लिख लेंगे। क्या ऊपर 1 की गुणा 1 से और कर सकते हैं? 1 एकन 1 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर 1 कितने हो गए? 2, नीचे 100 कितने हो गए? 2, तो दोनों 2 2 हैं तो घात 2 लगा देंगे ऊपर। अब 100 से 1 में भाग लगाएंगे। देखो 1 बटे कितना था? 100, तो 1 बटे 100 ही आएगा। इसे कितना लिख सकते हैं? 0.01। इसको लिख सकते हैं 0.01, और घात कितनी? 2। चाहे 100 से 1 में भाग लगाएंगे तो भी यही आएगा। कैसे? हमको 1 को भाग लगाना है 100 से। अब 100 का पहाड़ा हम 1 में तो पढ़ ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे? 0 लगा के दशमलव लगा दो, दशमलव का 1 0 लगा लेंगे। अब ये 100 है, ये 10 है, तो अब भी ये कम है, तो यहाँ पर 1 0 लगाओ, यहाँ भी 1 0 लगाओ, और 100 एकन 100, तो एक बार यह जाएगा इसमें। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या है? 4 है 1000 बटे 1331 को आधार 10 बटे 11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। 1000 बटे 1331 कितना है? 1000 बटे 1331 को आधार है 10 बटे 11, तो 10 बटे 11 के रूप में लाना है। तो ऊपर कितना है? 1000, 1000 काटेंगे 10 से, तो ऊपर है 1000, इसको काटो कितने? 10 से, क्योंकि ऊपर 10 है, तो 10 से काटेंगे। 10 एकन 10, एक बार 2 0 ऐसे ही, फिर 10 से ही 10 एकन 10 0 1, ये 10 ढाई 100, और 10 से काटने 10 एकन 10। अब नीचे है 1331 और यहाँ है 11, यानी 1331 को 11 से काटना है। 1331 को किससे काटना है? 11 से। तो 11 एकन 11 है, कितने बच गए? 2, यहाँ से 2 बचे, आगे 3 है, तो 23 हुआ। 11 दूनी 22, वहाँ से 1 बचेगा, आगे 1 है तो 11 हो जाएगा। 11 एकन 11, अब भी 11 से ही, तो 11 एकन 11, 1 बच गया, फिर 11 हो गया इधर, 11 एकन 11, अब 11 एकन 11। तो इसको 1000 बटे 1331, 1000 क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 1331 को 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 गुणा 11। अब 10 कितने हो गए? ऊपर 3, नीचे 11 भी कितने हो गए? 3, तो इसको 10 बटे 11, दोनों 3 3 है, तो एक पे बड़ी ब्रैकेट लगा के घात 3 लगा दो, ये आंसर। अब 5वां, 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए।
तो वर्ग रूप में लाना है इसको, यानी कि 2 जगह बांटना है इसको बस, इसके गुणनखंडों को। कितना है 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में। तो वर्ग रूप में करने के लिए 1000 है ऊपर, 1024, इसको काटो। कैसे काटें? लास्ट में 4 है, सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। 2 पंजे 10, पूरा कट गया। 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 सही, 2 दूनी 4, 5 में पढ़ेंगे पहाड़ा, फिर 1 बचेगा, 11 हो गया। 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 सही, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 सही, 2 एकन 2, यहाँ से 1 बचेगा क्योंकि 3 है, 2 एकन 2, फिर 1 बचा, इधर आएगा, हो गया 12, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ही 2 चौक 8, फिर 2 से ही 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकन 2। अब कितना है ऊपर नीचे 1089, ये है 1089। इसको काटेंगे किससे? 3 से, देखें 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, 18 हो गया, 1 इधर से 8 ही है तो 18 होगा, 3 छंग 18, फिर 3 तिया 9, 3 सही, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3। अब ये कैसे कटेगा? 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 दूनी 12, 6 से भी नहीं, 7 से, 7 एकन 7, 5 बचे 51, नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11, 11 एकन 11, 1 11 से कट गया, 11 एकन 11, फिर 1 बचा यहाँ से, इधर भी 1 है, 11 हो गया, 11 एकन 11, फिर 11 से 11 एकन 11। अब 1024 बटे 1089, 1024 कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे 3 2 हैं, 11 भी 2 हैं, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11। वर्ग रूप का मतलब 2 जगह बांटना है, इन सबको 2 2 जगह बांटो। तो ये कितने 10 हैं, 5 5 बांट लो, तो यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक। इसको इसके साथ में लिखेंगे, इसको इसके साथ में। अब गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये तो हो गया ऊपर 32 गुणा, तो ये भी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये भी 32 हो जाएगा। नीचे 3 की 11 से गुणा कराएंगे, 11 तिया 33, गुणा ये भी 3 की 11 से, 11 तिया 33, तो 32 भी 2 हो गए ऊपर, 33 भी नीचे 2 हो गए, और घात कितने लगा देंगे 2, क्योंकि ये 2 2 बार हैं। ये आंसर हो गया, इसका वर्ग रूप हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करना है तो ऊपर है 512, नीचे है 729, तो 512 को काटो, 512 किससे काटें? 2 से, लास्ट में 2 है तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, 2 छक्का 12, फिर 2 सही, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी
4, फिर 2 से 2 एकन 2, 1 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। नीचे 729, 729 किससे काटें? 3 से कटेगा क्या? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, हाँ 3 दूनी 6, एक बचा, आगे 2 12 हो गया, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, 3 सही, 3 अट्ठे 24, 1 3 एकन 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचे 21 हुआ, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकन 3, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 3 गुणा 3 कितने? 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, घन रूप में चाहिए। घन रूप का मतलब 3 3 जगह बांटने हैं, तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये 3 ये। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये तो 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 तिया 9, घन रूप 3 3 जगह, यहाँ तक, फिर ये 2 यहाँ तक, फिर ये 2, 3 तिया 9, फिर ये 3 तिया 9, फिर ये 3 तिया 9, 8 कितने हो गए? 3, और 9 कितने हो गए? 3, तो घात 3 लगा दो। चाहे से लिख सकते हैं 8 भी ऊपर 3 हो गए और नीचे 9 भी 3 हो गए। अब एक साथ कितना लिख सकते? घात 3, तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, तो 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है 0.000001 का वर्ग रूप होगा। इनमें से कोई एक है, यानी कि वर्ग रूप का मतलब इनमें से इसकी गुणा इसी से करानी है, तो यही आना चाहिए। 2 2 4 5 जीरो हैं और 1 है, तो इसमें 6 अंक हो रहे हैं, 6 का आधा 3 अंक होंगे, तो 3 अंकों के बाद में दशमलव लगना चाहिए। तो 3 अंकों के बाद में किसमें? इसमें, इसी से गुणा करके देखते हैं। 0.001 क्या इसके बराबर आता है या नहीं? कौन है? 0.0001, 2 जीरो हैं, इसकी गुणा इसी से कराएंगे। 0.001 गुणा कराओ, 1 से कराएंगे तो 1 एकन 1, 1 जीरो 0, फिर 1 जीरो 0, फिर 1 जीरो 0, फिर यहाँ पर गुणा लगाएंगे, फिर 0 से कराएंगे, 0 की 1 में 0, फिर 0 की 0 में 0, 0 की 0 में 0, 0 की 0 में 0, फिर यहाँ पर इस से कराओ, 0 की 1 से 0, 0 की 0 से 0, 0 की 0 से 0, 0 की 1 0 से 0। अब इन्हें जोड़ेंगे, 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये गुणा इसकी। और दशमलव कितने के बाद लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 के बाद लगना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लगना चाहिए, तो इधर 0 लगा सकते हैं। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 तो 0 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 1 है, तो 1 1 इसमें है, तो कौन से गुणा किए थे? इस वाले में, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा 8वां है 0.05 घात 2 का मान कौन सा होगा? तो इसमें घात 2 है, तो 2 बार गुणा करेंगे, 0.05, फिर 0.05 कराओ गुणा, 5 की 5 से कराएंगे तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 की 0 से कराएंगे तो 0, 5 0 0, 0 में जोड़ेंगे हासिल के 2, तो 2 हो जाएंगे, फिर 5 0 0, फिर यहाँ पर 0 से कराओ, आप 0 की 5 से कराएंगे तो 0, 0 की 0 से 0, 0 की ये 0 से 0, इससे कराओ या मत कराओ, या करा भी सकते हैं। 0 की 5 से 0, 0 की 0 से 0, 0 की 0 से 0, कितना हो गया? 5 का 5, ये 2, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, दशमलव कितने के बाद लगाएंगे?
1 2 3 4 के बाद में 1 2 3 4 यहाँ पर लगाएंगे, तो इसमें ये कौन सा होगा? अच्छा 3 है घात इसमें, घात इसमें कितनी है? 3। तो एक बार और करेंगे गुणा, किसकी? कितना है? 0.0025। अब 0.05 से और कराएंगे गुणा। 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 0 0 1 हासिल का 1, फिर 5 0 0, फिर 5 0 0, फिर 0 से कराओ। 0 की 5 से कराएंगे तो 0, 0 की 2 से कराएंगे तो 0, 0 की 0 में कराएंगे तो 0, 0 की 0 में कराएंगे तो भी 0, और 0 की 0 में कराएंगे फिर भी 0। फिर यहाँ पे लगा लेंगे अब जिस 0 से, 0 की 5 में 0, 0 की 2 में 0, 0 की 0 में 0, 0 की 0 में 0, 0 की 0 में 0। अब इन्हें जोड़ देंगे, 5 2 1, फिर 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब दशमलव कितने के बाद? 1 2 3 4 5 6 के बाद में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लगेगा, ये आंसर हो जाएगा इसमें। दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, 125 भी और 3 जीरो हैं, तो इसमें 125 भी और 3 जीरो, तो ये लास्ट वाला ये आंसर हो जाएगा। अब ये है 64, सवाल नंबर 9। 64/125 के घन रूप का आधार होगा। अच्छा आधार बताना है इसमें कि किसकी घात 3 होगी, तो इसी में कर लेते हैं। घन रूप में आधार बताना है, तो 64 है, पहले 64 को काट लो। किसे काटेंगे? 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से ही 2 एकन 2, 1 बचा 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से ही 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकन 2। अब 125 को 5 से काटें, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकन 5, तो 64/125 को कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, 2 1 2 3 4 5 6, नीचे 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसमें घन रूप बनाना है, यानी 3 जगह बांटना है, 1 2 3। अब ये 1 2 3 ऊपर 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 जगह ना, ये भी 4 हो जाएंगे, ये भी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और नीचे 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 4 कितना हो गए? 3, नीचे भी 5 भी 3, तो 4/5 लिख के घात 3। अब इसमें आधार क्या हो गया? आधार जिस पे घात होती है कितना है? 4/5, 4/5, ये आंसर हो गया। घात पूछे तो घात कितनी हो जाएगी? 3, घात कितनी? 3, तो आधार इसमें कितनी हो गई? 4/5 दूसरे में।